पाकिस्तान का इमेज बहुत अच्छा गया है। तो आज ये हुकूमत की तरफ से बयानिया जारी किया गया है कि जी अगले बरस उनको मुफ्त। ये वीडियो इराकी परफ्यूम अबुल फजल के ताउन से पेश की जा रही है, जो कि पाकिस्तान में लॉन्च हो चुका है। बेहतरीन खुशबू है और इसे अबुल फजल इसलिए कहा जाता है क्योंकि हरम हज़रत अब्बास में यही खुशबू इस्तेमाल की जाती है। ऑर्डर करने के लिए व्हाट्सएप नंबर पर रब्ता। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मोमिन इकराम, उम्मीद है आप सब खैर आफियत से होंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि इस वक्त मुल्क भर में एक मसला बहुत ज़्यादा ज़ेर बहस है, जिस हवाले से मोमिनीन में तशवीश पाई जा रही है, और वो मसला है ज़ायरीन का मसला कि बाय रोड ईरान इराक जाने पर जो पाबंदी लगा दी गई है हुकूमत की जानिब से। इस हवाले से तवक्को की जा रही थी कि शिया उलमा के डायलॉग हुए हैं हुकूमत के साथ और कोई मुस्बत रिजल्ट आएगा ज़ायरीन के हक़ में, लेकिन ऐसा ना हो सका। और गुज़िश्ता रोज़ हुकूमत बलूचिस्तान की जानिब से एक नोटिफिकेशन जारी किया गया, जिसके तहत सूबे भर में दफ़ा 144 नाफिज कर दी गई और उसके तहत तमाम तर इज्तिमात पर पाबंदी होगी अगले 15 दिनों के लिए, और 5 से ज़्यादा अफराद ट्रैवल भी नहीं कर सकते एक साथ। इस किस्म की जो पाबंदियां उसमें होती हैं, तो 15 रोज़ के लिए दफ़ा 144 नाफिज हुई है, यानी 21 सफ़र तक ये पाबंदी है। चहलुम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम गुजर जाएगा। अफसोस का मुकाम है, ये कहा जाता है जी सिक्योरिटी के मसाइल हैं। सिक्योरिटी के मसाइल कब नहीं रहे, और बात यह है कि अगर हुकूमत चाहे तो तमाम तर मसाइल हल हो सकते हैं। सिक्योरिटी के मसाइल हल किसने करने हैं? रियासत ने करने हैं। और उसकी बड़ी मिसाल ये है, अभी गुज़िश्ता रात एक फुटबॉल टूर्नामेंट जो कि बलूचिस्तान में हो रहा है, जिसका नाम रखा गया CM गोल्ड फुटबॉल टूर्नामेंट, और कहा जा रहा है पाकिस्तान का सबसे बड़ा फुटबॉल टूर्नामेंट ये था। उसमें वहां के CM साहब ने भी शिरकत की, वज़ीर आला बलूचिस्तान ने, और उसमें उन्होंने कहा कि जी ये पाकिस्तान का इमेज बहुत अच्छा गया है इस टूर्नामेंट के जरिए। अच्छी बात है, ऐसे टूर्नामेंट अगर आप करना चाहते हैं तो करें, लेकिन आप ये सोचें कि अगर एक टूर्नामेंट से पाकिस्तान का इमेज इतना अच्छा जा सकता है जिसको ज्यादा लोग नहीं देखते, तो जो हजारों लाखों ज़ायरीन जाएंगे बाहिफाजत ज़ियारत के लिए, तो उससे कितना अच्छा इमेज जाएगा। और अगर उन पर पाबंदी लगा दी जाए तो किस कदर मनफी इमेज पाकिस्तान का सारी दुनिया में जाएगा, ये बात भी तो सोचें। 15 जुलाई से इस टूर्नामेंट का आगाज हुआ। गुज़िश्ता रोज यानी 1 अगस्त को ये खत्म हुआ है, इसका फाइनल हुआ है। उसको मुकम्मल सिक्योरिटी दी गई। हमारा ये एतराज नहीं है कि सिक्योरिटी क्यों फराहम की गई, बहुत जरूरी है उनको सिक्योरिटी देना, लेकिन जब ये इस तरह के टूर्नामेंट जरूरी हैं तो फिर ज़ायरीन का जाना इससे भी जरूरी है। जो मुल्क दुश्मन अनासिर हैं वो हमेशा सिक्योरिटी के मसाइल पैदा करते आए हैं। जब पाकिस्तान में कोई बड़ा इवेंट होना होता है, किसी मुल्क के सरबराह ने आना होता है, हमेशा ये मसाइल होते हैं, लेकिन इसका ये हल तो नहीं है कि पाबंदी लगा दी जाए, वो सिलसिला ही खत्म कर दिया जाए। ऐसा तो नहीं हो सकता। काम तो नहीं रोके जा सकते इन मसाइल के पेश नजर। इन मसाइल का हल होना चाहिए, और उसकी बेहतरीन मिसाल है जो बड़ी फिट आती है इन मामलात पर, कि अगर किसी गुजरगाह से जहां से बहुत से लोग गुजरते हो वहां पर कोई जानवर आ जाए और वो लोगों को काटना शुरू कर दे, तो वो रास्ता नहीं रोका जाता बल्कि उस जानवर का हल किया जाता है। और अगर सिक्योरिटी के मसाइल बहुत ज्यादा हैं, फराहम नहीं की जा सकती, तो फिर हुकूमत जिम्मेदार बने इन ज़ायरीन की जिन्होंने लाखों रुपए खर्च किए हैं। कि ये ज़ायरीन सारा साल एक एक रुपया जमा करते हैं ज़ियारत के लिए, और उन्होंने जब पैसे खर्च कर लिए तो कह दिया गया जी रास्ते बंद हैं। इस तरह मुमकिन नहीं है। आज पाकिस्तान के मजहबी अमूर के वजीर का बयान आया है और कहा गया जी जो इस बरस आज़मीन हज पर नहीं जा सके, प्राइवेट स्कीम्स के तहत जिन्होंने जाना था, लेकिन प्राइवेट ग्रुप्स क्योंकि हुकूमती पॉलिसी को फॉलो नहीं कर रहे थे, 26,000 से जायद हज पर जाने वाले अफराद नहीं जा सके हज पर, जिन्होंने पैसे भी जमा करवा दिए थे। तो आज ये हुकूमत की तरफ से बयानिया जारी किया गया है कि जी अगले बरस उनको मुफ्त हज करवाया जाएगा, बगैर कोई फीस लिए, बगैर कोई रकम लिए। तो जहां पर हज से महरूम रहने वाले अफराद को दोबारा हज करवाया जाएगा बगैर कोई रकम लिए, तो मैं समझता हूं कि हुकूमत को चाहिए कि इस हवाले से जिम्मेदारी ले कि ये जो ज़ायरीन जिनको नहीं जाने दिया गया, इनकी जिम्मेदारी ले कि बगैर कोई मुआवजा लिए इनको ज़ियारत करवाई जाएंगी। और ये हुकूमत की जिम्मेदारी है कैसे करवाती है, बाय रोड करवाई जाए, या अगर कोई स्पेशल त्यारा हुकूमत अरेंज कर देती है तो वो भी सारा खर्चा फिर हुकूमत को करना चाहिए। ये असूल की बात है, ये हक बनता है ज़ायरीन। अव्वल तो हुकूमत सिक्योरिटी फराहम करे इन ज़ायरीन को और इन्हीं अयाम में ये ज़ियारत के लिए जाएं, लेकिन अगर नहीं तो फिर ये जिम्मेदारी हुकूमत को लेनी होगी कि इन ज़ायरीन का माशी नुकसान ना हो। इस हवाले से ज्यादा आवाज उठाएं। मोमिन इकराम, आपकी इस हवाले से क्या राय, कमेंट्स में जरूर बताइएगा। मुझे दुआ में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह।